हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अमेरिका ही नहीं, भारत के पास भी है बंकर बस्टर। इन 5 ब्रह्मास्त्रों से भारत कोई भी ठिकाना दुनिया में ठोक सकता है। मतलब बंकर बस्टर जो ईरान में यूज किए, जो सीधा बंकर जमीन के अंदर 80 फुट नीचे ईरान की वो थी, 80 मीटर नीचे उसकी एयर बेसिस थी। मतलब 200 फुट नीचे न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी, वो अंदर घुसा, अंदर जाके फटा। उसको कहते हैं बंकर बस्टर, जो बंकर भी फाड़ के रख देता है। तो भाई वो हथियार भारत के पास भी है। ये मुझे आज पता लगा है। आज भारत के वो 5 हथियार हम देखेंगे जो कोई भी बंकर उड़ा देते हैं दुनिया में ठिकाना। तो काउंट डाउन करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। क्या भारत के तरकश में अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से भी ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद हैं? पर्दे के पीछे भारत वो कौन से 5 पाताल भेदी अस्त्र तैयार कर रहा है जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने दुश्मन के परमाणु बंकरों को भी कब्रिस्तान बना सकते हैं? क्या अमेरिका जैसी ही भारत ने वाकई में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भेदने की क्षमता हासिल कर ली है? भारत का वो कौन सा हाइपरसोनिक योद्धा है जिसके आगे हर सुरक्षा कवच कागज का किला बन जाता है? क्या भारत की नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति एक मजबूरी है या एक सोची समझी रणनीति जो दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर पंगु बना देती है? आज हम आपको भारत की उस विनाशकारी शक्ति की यात्रा पर ले जाएंगे जिसकी झलक देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। ये कहानी है भारत के उन गुप्त हथियारों की जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को भी पलक झपकते ही धूल और धुएं में मिला सकते हैं। हाल ही में एक काल्पनिक खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी कि अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। इस खबर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद नई बहस छेड़ दी कि ऐसी कार्रवाई करने की क्षमता दुनिया की किसी और सेना के पास नहीं है। लेकिन क्या ये दावा पूरी तरह सच है? क्या दुनिया में कोई और देश नहीं जो ऐसी क्षमता रखता हो? ये सवाल सीधे भारत की ओर इशारा करता है। भारत 2 ऐसे पड़ोसियों के बीच में है जिनके पास परमाणु हथियार हैं और जिनका रवैया हमेशा से गैर जिम्मेदाराना रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को पहाड़ों के नीचे जमीन के सैकड़ों फीट गहरे बंकरों में छिपा रखा है। वो सोचते हैं कि उनके ये ठिकाने अजेय हैं, अभेद्य हैं, लेकिन वो शायद 2025 के भारत की ताकत से वाकिफ नहीं है। तो असली सवाल ये है कि क्या भारत भी जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान के जमीन के नीचे दबे परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है? जवाब है एक बड़ा और दृढ़ हाँ। भारत के पास शायद बंकर बस्टर नाम का कोई बम न हो, लेकिन हमारे तरकश में उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा सटीक और उससे भी ज्यादा विनाशकारी 5 ऐसी मिसाइलें हैं जो पाताल में छिपे दुश्मन को भी ढूंढकर नष्ट करने का सामर्थ्य रखती हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अब इंतजार खत्म, चलिए एक एक करके भारत के उन 5 मिसाइल योद्धाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो दुश्मन के हर किले को भेदने की कसम खा चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है एक ऐसे हथियार का जो अपनी दोहरी पहचान के लिए जाना जाता है। ये दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देता कि उस पर हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है या क्रूज मिसाइल से। हम बात कर रहे हैं शौर्य मिसाइल की। शौर्य जैसा कि नाम से ही जाहिर है भारतीय शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन इसकी खासियत है इसकी क्वासी बॉलिस्टिक ट्रैक्टरी। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर कंफ्यूज मत होइए, इसे सरल भाषा में समझिए। एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाती है, अंतरिक्ष तक पहुंचती है और फिर नीचे अपने टारगेट पर गिरती है। इसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन शौर्य बहुत चालाक है। ये पहले आसमान में रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर वायुमंडल में वापस आकर एक विमान की तरह हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट की ओर झपटती है। ये अपना रास्ता बदल सकती है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे एक बैलिस्टिक मिसाइल समझकर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक शौर्य अपना रूप बदलकर एक क्रूज मिसाइल बन चुकी होगी। इस धोखे की वजह से इसे ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी एक और बड़ी ताकत है इसका कनस्तर लॉन्च सिस्टम, यानी ये एक सील बंद ट्यूब के अंदर रखी होती है जिसे कहीं भी ट्रक पर रखकर ले जाया जा सकता है और मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। ये 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। और अब सवाल उठता है कि ये बंकर कैसे फोड़ेगी? इसका जवाब है इसकी रफ्तार।
मैक सीधी जाएगी 7.5 जब। यानी हाँ, आवाज से 7.5 गुना ज्यादा रफ्तार से। जब 1 टन की ये मिसाइल जब जमीन किसी भी पे लक्ष्य लगेगी से और टकराएगी फटेगी तो तो इसकी क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ही इतनी ज्यादा होगी कि ये जमीन के अंदर बने कंक्रीट के मोटे मोटे बंकरों में घुस जाएगी और उसके बाद इसका वॉरहेड फटेगा। ये दुश्मन को डबल शॉक देती है, पहले अपनी रफ्तार का झटका, फिर अपने विस्फोट का। अग्नि मिसाइलें हमारी लिस्ट का दूसरा अग्नि। योद्धा, हथियारों का महाराजा है। ये भी ये कोई hypersonic एक मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइलों का एक पूरा परिवार है, एक ऐसी अग्नि श्रृंखला जो भारत के दुश्मनों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं अग्नि सीरीज की मिसाइलों की। ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। अग्नि 1 700 किलोमीटर और अग्नि 2 2000 किलोमीटर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो वहीं अग्नि 3 3500 किलोमीटर और अग्नि 4 4000 किलोमीटर ने चीन के बड़े शहरों को हमारी जद में ला दिया। लेकिन असली गेम चेंजर है अग्नि 5 5500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM पूरे चीन और यूरोप तक मार करने में सक्षम है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है 2024 में टेस्ट की गई दिव्यास्त्र यानी MIRV टेक्नोलॉजी। यानी एक ही अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग शहरों पर गिरा सकती है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तहस नहस करने की क्षमता रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विशालकाय मिसाइल बंकर कैसे फोड़ेगी। समझिए, जब अग्नि 5 का री एंट्री व्हीकल जिसमें परमाणु बम होता है अंतरिक्ष से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार 24 मैक यानी आवाज से 24 गुना ज्यादा हो जाती है। इस अविश्वसनीय गति से जब कोई चीज जमीन से टकराती है तो वो एक छोटे उल्का पिंड की तरह असर करती है। ये टक्कर ही जमीन में कई मीटर गहरा गड्ढा कर देगी और किसी भी अंडरग्राउंड बंकर की छत को तोड़कर अंदर घुस जाएगी और फिर होगा महाविनाश। और कहानी यही नहीं रुकती। भारत अब अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है। ये एक ऐसा गुप्त प्रोजेक्ट है जिसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है और ये अपने साथ 10 से ज्यादा परमाणु बम ले जा सकेगी। यानी एक ही मिसाइल से पूरे अमेरिका या यूरोप को निशाना बनाया जा सकेगा। ये है भविष्य के भारत की ताकत जो किसी भी दुश्मन को आंख उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। अब आते हैं उस हथियार पर जो स्पीड का, सटीकता का और भारतीय इंजीनियरिंग के गौरव का प्रतीक है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मैक 3 की रफ्तार से उड़ने वाली इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। लेकिन आज हम इसकी रफ्तार की नहीं बल्कि इसकी बंकर बस्टर क्षमता की बात करेंगे। ब्रह्मोस के कुछ वेरिएंट्स में एक खास काबिलियत होती है जिसे स्टीप डाइव यानी खड़ी गोताखोरी कहते हैं। ये मिसाइल टारगेट के ठीक ऊपर पहुंचकर 90 डिग्री के कोण पर सीधे नीचे की ओर गोता लगाती है। ऐसा करने से इसकी सारी काइनेटिक ऊर्जा और विस्फोटक शक्ति एक बहुत छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे ये कंक्रीट की बनी मोटी से मोटी छत को भी किसी गर्म चाकू की तरह चीरती हुई अंदर चली जाती है। ये तकनीक इसे अंडरग्राउंड बंकरों और पहाड़ों में बनी सुरंगों को तबाह करने के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है। भारत के पास ब्रह्मोस के 7 से ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं। जमीन से लॉन्च होने वाले, जहाज से लॉन्च होने वाले, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले और सबसे खतरनाक सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाले। ये भारत की तीनों सेनाओं को एक ऐसी यूनिवर्सल ताकत देती है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह से दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। और अब तो हम ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की भी चर्चा सुन रहे हैं जिसकी रफ्तार मैक 7 से ज्यादा होगी और रेंज 1000 किलोमीटर तक। कल्पना कीजिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो खड़ी गोताखोरी करके दुश्मन के परमाणु बंकर में घुस जाए। ये सिर्फ तबाही नहीं, ये दुश्मन के बचने की हर उम्मीद की तबाही होगी। प्रहार मिसाइल हमारी लिस्ट में चौथा नाम एक ऐसे हथियार का है जो शायद अग्नि जितनी लंबी दूरी या ब्रह्मोस जितनी तेज रफ्तार न रखता हो, लेकिन जिसकी सटीकता उसे युद्ध के मैदान का स्नाइपर बना देती है। हम बात कर रहे हैं प्रहार मिसाइल की। प्रहार एक क्विक रिएक्शन, ठोस ईंधन वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मुख्य काम युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस बैटरी या लॉजिस्टिक हब को तुरंत नष्ट करना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे एक 150 किलोमीटर दूर किसी एक खास इमारत पर निशाना लगाने के लिए लॉन्च करें तो ये उस इमारत के 10 मीटर के दायरे में ही गिरेगी। ये सटीकता इसे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत लक्ष्यों के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है। मान लीजिए दुश्मन का कोई अंडरग्राउंड कमांड बंकर है जिसे नष्ट करना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान हो। ऐसी स्थिति में प्रहार अपना काम बखूबी कर सकती है। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है, जिसमें पेनिट्रेशन वॉरहेड यानी गहराई तक वार करने वाले बम भी शामिल हो सकते हैं। ये हर मौसम में हर तरह के इलाके में काम कर सकती है और इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली इसे कहीं से भी दागने की आजादी देती है। प्रहार इस बात का सबूत है कि भारत सिर्फ लंबी दूरी के विनाशक हथियार ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान पर दुश्मन को पंगु बनाने वाले सटीक हथियार बनाने में भी महारत हासिल कर चुका है। लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय इस लिस्ट का 5वां और अंतिम योद्धा एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि अपने धोखे और अपनी लंबी सांस से मार देता है। ये भारत का अपना टॉम हॉक है, एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। सबसोनिक यानी आवाज से धीमी गति। अब आप सोचेंगे कि धीमी गति का हथियार बंकर कैसे फोड़ेगा? यहीं पर निर्भय का असली जादू छिपा है। इसकी धीमी गति इसे बेहद फ्यूल एफिशिएंट बनाती है, जिससे ये 1500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी टेरेन हगिंग यानी जमीन से चिपककर उड़ने की क्षमता। ये इसी के साथ वीडियो खत्म। तो ये थी यार गाइस ऐसी बंकर बस्टर चीजें, कोई रफ्तार से बंकर तोड़ देती हैं, कोई इतना स्लो जाके वो उस जगह छोटी सी जगह में भी घुस के बंकर तोड़ देती हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और तुम ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हेल्थ का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ यार ये 100 फुट नीचे 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना उन्होंने नीचे किया होता है। ये बंकर बस्ट ये बहुत नीचे होता है, उधर तक गई है तो खुद सोच लो इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? जो मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये। तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।